हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। सो या शुरू करेंगे हम रीडिंग को और हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। फीलिंग्स उनकी वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है उनका, सब कुछ देखने की यहाँ से हम कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं। सन and 9 of Wands, Queen of Pentacles, the Moon and Strength। तो काफ़ी सारे कार्ड्स उल्टे हो गए। King of Swords, 10 of Wands, 6 of Swords and the Lovers। Five of Pentacles, King of Pentacles and 4 of Cups। Three of Pentacles, Queen of Cups and last card, Hermit। बॉटम द डेक से है द वर्ल्ड एंड साइन की बात करती हूँ यहाँ पर। लियो सिंह राशि स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस मीन राशि एंड जेमिनी मिथुन राशि, वर्गो कन्या राशि, ये राशियाँ स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा यहाँ पर सारे साइन अवेलेबल हैं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्गली साइंस थे वो मैंने आपको बता दिए। ऑलराइट, सो आपके पार्टनर की एनर्जी, सी आई फील कि आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी सारी अबंडेंस है, ये ऑलरेडी काफ़ी अबंडेंट हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अगर ये अबंडेंट भी नहीं है तो ऐसा नहीं है कि खुशियों की कमी है, कोई कमी नहीं है इनकी लाइफ में, बट उसके बावजूद भी आपके पार्टनर की लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आपके पार्टनर हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर खुश नहीं है अपनी लाइफ से, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी काफ़ी उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है। सी आपके जो पार्टनर की मदर है ना, आई फील कि वो आपके पार्टनर के लिए कुछ रिश्ते लाती है, या फिर मैं बोलूँ कि उनकी जो मदर है उन्होंने किसी को पसंद किया है उनके लिए, जो कि काफ़ी अबंडेंट फैमिली से है। बट आई फील कि आपके जो पार्टनर है ना, उनका उसके ऊपर ध्यान नहीं है, ठीक है, वो इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज़ में, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखता है। आप में से कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन भी रहा होगा, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि आपके साथ जो कनेक्शन था वो बिल्कुल अलग था, एक सोल कनेक्शन था, राइट। वहाँ पर किसी तरीके का लालच नहीं था, वहाँ पर बात करना अच्छा लगता था, एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता था। सो इसलिए आप जो है एक रिलेशनशिप में आए। बट इनकी मदर ज़बरदस्ती किसी को ला रही है, ये कह करके कि काफ़ी अबंडेंट फैमिली से है या फिर वो खुद काफ़ी अबंडेंट है, तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि अरे ये तो ठीक नहीं है, तो इस वजह से टेंशन में है। बिकॉज़ वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस के लिए वो चीज़ें करना इनको लगता है कि ठीक नहीं है। सो आपके पार्टनर इस बात से परेशान हैं और ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ठीक है, ना तो अपनी मदर को हाँ कह पा रहे हैं, ना अपनी मदर को ना कह पा रहे हैं। ये सिर्फ इतना कहते होंगे, जहाँ तक मैं एनर्जी गेट कर पा रही हूँ, कि मुझे नहीं पता। ओके इनकी जो मदर है वो काफ़ी इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, काफ़ी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही है, अपने अंडर लेने की कोशिश कर रही है इनको,
ये कैसे समझ जाए, हर तरीके के प्रयास कर रही है, प्यार से समझ आ रही हैं, हर तरीके से समझा रही हैं, डांट करके भी, प्यार से भी, इमोशनली भी। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी हो रखी है अभी कि ना तो ये किसी से अपने दिल की बात कह पा रहे हैं, ना ये अपने दिल का कर पा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये अटक से गए हैं, ये कुछ भी शो नहीं कर पा रहे, इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें, बिकॉज़ इनकी मदर ने कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जिसके बाद आपके पार्टनर काफ़ी टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। एक्चुअली इनको ये लगता है कि चीज़ें जो हैं धीरे धीरे करके बिखरती जा रही हैं, या फिर ये जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं, बिकॉज़ ये किसी डिसीज़न पर नहीं है, ठीक है, ये किसी डिसीज़न पर नहीं है, ना ये खुल के बोल पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से जो भी इनकी मदर प्रपोज़ल ला रही है उसके लिए इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उस बात को ये अपनी मदर से नहीं कह पा रहे, और अगर कहते भी हैं तो इनकी मदर कुछ ऐसी बात करती है उसमें भी कि वो जो है उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है, ठीक है। आपके पार्टनर की हालत कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक बहुत करते हैं, एंड डेफिनेटली आपको मिस बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। इस रिलेशनशिप को जब आप मिले, क्या क्या हुआ आप दोनों के बीच में, किस तरीके का बॉन्ड था, किस तरीके की नोक झोंक थी और किस तरीके का प्यार था, तो उस चीज़ को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और उस चीज़ के बारे में सारे दिन सोचते रहते हैं। इस चीज़ से ये पता चलता है कि अभी भी आपके पार्टनर जो हैं अपने दिल से आपको नहीं भूल पाए हैं, आपकी यादों से नहीं निकल पाए हैं, अभी भी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। इस कनेक्शन की जो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी इनके दिल और दिमाग में जो है अभी हैं, जिनको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो चीज़ें याद आती हैं इनको एक तरीके से। वो प्यारे प्यारे लम्हे जो आपके साथ बिताएं, वो चीज़ें इनको कोई भी डिसीज़न लेने के लिए रोकती है। मीन्स कि इनको ये लगता है कि अबंडेंस देखूँ, पैसा देखूँ, ये चीज़ देखूँ, बट एक जो खुशी होती है कि हम किसी से बात करके हमें खुशी मिल रही है, किसी के साथ रह के खुशी मिल रही है, वो नहीं हो पा रहा वहाँ पर। सो इसलिए कोई इंटरेस्ट नहीं है इनका उधर, ठीक है। एंड अभी कुछ हालत ऐसी हो रखी है कि काफ़ी हेल्पलेस ये फील कर रही हैं। इनको पता है कि अबंडेंस तो बहुत आएगी और उसके बाद इनकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे, इनकी लाइफ भी बदल सकती है, बट उसके बावजूद भी आपके पार्टनर अभी किसी क्लियरिटी पे और किसी डिसीज़न पर नहीं है। बट इनकी मदर जो है वो पूरी पूरी कोशिश में है कि किसी ना किसी तरीके से उनकी बात मान ले। सो इस उलझन में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, और जो दूसरी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ वो ये कि कोई ऐसा शख्स ज़रूर है जो कि आपसे भी जुड़ा है और आपके पार्टनर से भी जुड़ा है। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो, बट आई फील कि आपके पार्टनर जो है उनसे कनेक्टेड हैं, तो बात होती रहती है और आपके पार्टनर को पता है कि वो आपसे कनेक्टेड है। सो कहीं ना कहीं चाहे किसी बहाने से या बात को घुमा करके या कुछ भी तरीके से आपके जो हाल चाल है ये उनसे पूछते रहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप इनको बहुत इनोसेंट लगते हो, बहुत मासूम आप इन्हें लगते हो, एंड इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपका सामना करने की या आपके सामने आकर के बात करने की, इनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। सो ये पीछे से किसी के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ कैसी चल रही है और क्या कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। एंड काफ़ी अकेला ये डेफिनेटली फील कर रहे हैं, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए, ये जो सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं किसी तरीके से उससे बाहर निकल आए, लेकिन वो रास्ता इनको नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है, काफ़ी टायर्ड है और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो है मेंटली डिस्टर्ब है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये एनर्जीज मुझे डेफिनेटली आपके पार्टनर की नज़र आती है। सो आपके पार्टनर का जो पूरा एनर्जी, या फिर मैं बोलूँ कि आपके पार्टनर की जो लाइफ है उसको जो हिला रखा है वो है इनकी मदर, जो कि पता कुछ ना कुछ करती रहती है, जिसकी वजह से जो है आपके पार्टनर परेशान ही रहते हैं। ये काफ़ी बार बोलते हैं कि बस करो, ये नहीं वो नहीं, लेकिन वो नहीं मानती हैं, उनको कुछ ना कुछ करना ही करना है। एक्चुअली उनको एक अबंडेंट फैमिली चाहिए इनके लिए, और एक अबंडेंट लड़की या लड़का चाहिए जो कि अच्छा कमाता हो एंड किसी चीज़ की कमी ना हो। सो वो उस तरीके से सोच रही हैं,
बट आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि एक दिल का रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। जो मासूमियत आप दोनों के रिश्ते में आपके पार्टनर को फ़ील होती है, दरअसल वो नहीं फ़ील होती वहाँ पर। इनको लगता है कि एक्चुअली ये रिश्ता जुड़ने से इनकी लाइफ तो बदलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर को ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनका जो एक रिस्पेक्ट है, इनकी जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनको लगता है कि ये चीज़ करके कहीं ना कहीं खुद की नज़रों में गिर जाएंगे। बिकॉज़ इनको ये फ़ील होता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है कि हम किसी लालच के रूप में या किसी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए कोई रिश्ता जोड़े, सो वो चीज़ ठीक नहीं है। आपके पार्टनर को ये लगता है, बट आप इनकी जो मदर है ना, वो इस चीज़ को नहीं समझ रही है। वो जो है किसी बात को समझना ही नहीं चाहती हैं। ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है। मैं हैंड रिटन मैसेजेस भी देखूँगी आपके पार्टनर की तरफ से। एंड पहले मैं यहाँ से कुछ एनर्जीज़ देखना चाहूँगी। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, केयरिंग कनेक्शन, door to romance, the thinking man, third chakra archangel Samuel and strategy, seventh chakra archangel Uriel. All right, deceit and appreciation, woman holding a coin, बॉटम द डेक से है मैन होल्डिंग अ कॉइन। अगेन वही ये तीनों कार्ड की वही एनर्जी आ गई। सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रोमांटिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। आपके साथ जो भी रोमांटिक टाइम इन्होंने स्पेंड किया है, वो टाइम, वो यादें इनके लिए बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ख़ास है। उन यादों को याद करके ये कभी इमोशनल भी होते हैं, कभी ब्लश भी करते हैं। बहुत सारी खट्टी मीठी यादें आप दोनों के बीच में इन कार्ड से ये तो मुझे ज़रूर नज़र आता है। दूसरा, ये इमेजिन एंड विजुअलाइज भी बहुत करते हैं। जब भी अकेले होते हैं तो आंखें जब भी बंद करते हैं, लेटते हैं, रात को सोते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनकी आंखों के सामने आती हैं, इनके दिमाग में घूमती रहती है। इनको लगता है कि आप एक हीरा हो, ठीक है, हीरे की तरह ये आपको देखते हैं। एंड दरअसल जो एक हैप्पीनेस है ना, वो हो आप इनके लिए। अभी इनकी सिचुएशन ऐसी है कि ये स्टक है, इनको नहीं पता क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन जो एक हैप्पीनेस है ना इनकी लाइफ की, वो आप हो। बहुत सारे इमोशनल डिज़ायर्स हैं आप दोनों के ही, आपके पार्टनर के भी आपसे कुछ जुड़े हुए हैं। वो सारी चीज़ें इमोशनली एक्चुअली बहुत सारे सपने सजाए हैं इन्होंने आपके साथ, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। हो सकता है कि ये चीज़ भी इन्होंने कभी आपको शो ही ना की हो, और हो सकता है कि इन्होंने आपको शो भी किया हो, ठीक है, बट बहुत कम। ये इमोशनली बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं, दिल और दिमाग में आपके लिए, ठीक है। आई थिंक कुछ परसेंट ही मुझे लगता है कि इन्होंने आपको बताया होगा, और कुछ के लिए तो मुझे लगता है कि इन्होंने नहीं बताई वो बात भी। दरअसल आपके पार्टनर अभी अकेले भी बहुत फील कर रहे हैं, इनको बहुत सारे सवाल इनके मन में उठ रहे हैं, किसी तरीके की कोई प्लानिंग की भी सोच रहे हैं कि मैं कोई प्लानिंग करूँ, कुछ करूँ, पर इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये आखिर एग्जैक्ट करें क्या। दरअसल जो सही हो, किसी तरीके से कोई गलती ये नहीं करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि कहीं ये जो हो रहा है, अभी जो कुछ हो रहा है, इससे आप ये ना मान लो कि आपने इनको धोखा दे दिया, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट में गए, किसी भी वजह से गए, कैसे भी गए, वो चीज़ अलग है, लेकिन आपके पार्टनर जो आपके सामने एक इमेज रखना चाहते हैं अपनी, कि मैं अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ से आपका साथ छोड़ा है, राइट।
लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे धोखा दिया गया है इस वजह से, क्योंकि कोई एक अबंडेंट फैमिली की लड़की या लड़का मिल रहा था अच्छी खासी फैमिली से, इसलिए मुझे धोखा दिया गया। सो वो चीज़ जो है, वो टैग जो है ना, ये नहीं लेना चाहते हैं, बिकॉज़ आपकी नज़रों में इन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है और उस इमेज को ये बिल्कुल ख़राब नहीं होना देना चाहते। सो ये इनका ये है कि ये पता है क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये कहना चाहते हैं कि मेरी जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत प्योर है तुम्हारे लिए, ठीक है, आपके लिए वो फीलिंग्स बहुत प्योर है, बट अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है जिसमें हो सकता है तुम्हें ये फील हो कि मैं लालची हो गया हूँ या फिर मैं सेल्फिश हो गया हूँ, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा हूँ या कुछ ऐसा, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। इनका बस ये आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं दरअसल, या आपसे इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं सोचते हैं। ये फंसे ज़रूर ऐसी सिचुएशन में हैं, बट ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ या नहीं सोचती हूँ। अब चाहे मेरे आसपास कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैंने नीचे के कार्ड से भी क्लियर किया था कि आपके पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है, उनको लगता है कि एक दूसरे का दिल मिलना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनसे ज़्यादा। सो बस यही है कि कहीं बस ये टैग ना मिल जाए आपकी तरफ से इनको कि तुम तो लालची हो, तुम तो स्वार्थी हो, सेल्फिश हो, तुम तो बहुत ज़्यादा तुम खुदगर्ज हो, तुमने अपना सोचा, तुम्हें वो वैसा मिल रहा था, वैसी मिल रही थी, इसलिए तुम ऐसे कर गई मेरे साथ, कहाँ गया प्यार, कहाँ गया वो। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये नहीं सुनना चाहते, ये चीज़ें सोचते भी हैं तो भी इनको बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, एम्बैरेसिंग फील होता है। सो बस वो चीज़ें नहीं सुनना चाहते हैं, बस ये एक ही चीज़ आपके साथ क्लियर करना चाहते हैं कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ या फिर मैं लालची नहीं हूँ। सो इस बात का बहुत बड़ा डर है इनको कि कहीं आप ऐसा ना बोल दो इनको या फिर ऐसा सोचो ना, बिकॉज़ इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, आपकी सोच क्या है इनके लिए, इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है इनके ऊपर। ऑलराइट, अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो ये एनर्जी आती ही नहीं यहाँ पर। लेट्स सी, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस मैं देखती हूँ इनकी तरफ से आपके लिए। ओके, आई सी योर पिक्चर ऑल टाइम, आपकी पिक्चर्स, आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं ये। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक, ये कह रहे हैं कि मेरे लिए वेट करो, ये वापस आएंगे। तो हो सकता है ये वापस आएँ, ये सोच रहे हो वापस आने की, बिकॉज़ आई फील कि ये कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करना चाहते हैं, आई फील कि कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। नो वन कैन रिप्लेस यू, ये कह रहे हैं कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। द पर्सन हु विल गेट योर लव विल बी द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो पर्सन आपका प्यार पाएगा वो इस दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। देयर इज़ नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक, आपके जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक हो। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस एंड वाई एम आई डूइंग इट। अगेन वही एनर्जी आ गई, इनको लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। सो वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर के आई है, कि वही कह रहे हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। सो वही चीज़ें ये क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज़ एक हर्ट होता है ना इंसान को। मान लीजिए आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, फीलिंग्स बहुत प्योर हैं, बट आप जो है किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहाँ पर आपको कोई और स्टेप लेना पड़ रहा है, उनके अगेंस्ट लेना पड़ रहा है, और सामने वाला आपसे कहे कि तुम तो धोखेबाज हो, तुमने तो ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया। सो कहीं ना कहीं आप जानते हो सच्चाई और आपको हर्ट होता है, राइट। गलती सामने वाले की भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, सामने वाले को भी पूरा सच नहीं पता, आपको भी, आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को बताने से घबरा रहे हो, डर रहे हो, नहीं बता रहे हो। सो कहीं ना कहीं बट फिर भी हर्ट तो होता ही है ना। सो वही चीज़ इनके साथ भी हो रही है कि
इनको लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हो और इस चीज़ का बहुत गम है कि आप इस तरीके से इनके बारे में सोचो। ये नहीं चाहते कि आप इस तरीके से इनके लिए सोचो, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, आपसे बात करके मिल के क्लियर करना चाहते हैं, ये मुझे दिखता है। कॉल कर सकते हैं ये आपको। तू है वही दिल ने जिसे चाहा, एक सॉन्ग भी है, ये आपको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉल का मैसेज था। आई लव माई मदर, आ गया मदर। मदर से ये प्यार करते बट मदर दिल से नहीं सोच रही, मदर कुछ और ही सोच रही हैं। ये मदर के लिए दिल से सोच रहे हैं, उनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, बट मदर इनके दिल का ख्याल नहीं रख रही है। ये पूरा ख्याल रखने अपने मदर के दिल का। आई एम सॉरी, आई लव माई मदर एंड आई एम सॉरी। क्या कॉम्बो आया है। आई मिस योर स्माइल, आपके स्माइल को मिस कर रहे हैं। सॉरी भी बोल रहे हैं, सॉरी भी फील कर रहे हैं। मदर को मैं बताऊं आपको कि आपको कॉल करेंगे, कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे आपको, एंड हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें बताएं कि आप इमोशनल भी हो जाओ उससे। बट आई फील कि ये चीज़ ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है। आपको भी अपनी लाइफ में क्लियरिटी मिलेगी ना, आपको भी पता चलेगा कि आपको क्या करना है। सो आई फील कि ये चीज़ ठीक है, कुछ तो हो, कम से कम कुछ ना होने की बजाय कुछ तो हो। बिल्कुल बात बंद है, बिल्कुल चुप्पी है, उससे अच्छा कुछ तो आए वहाँ से, कुछ तो बोले, कुछ तो सुने। सो आई थिंक ये चीज़ ठीक है, ओके, कि जो भी होगा ठीक है, फेस करने के लिए रेडी रहो उसको। बट आई थिंक कि इस चीज़ से आपकी लाइफ में क्लियरिटी आएगी ना। आई फील कि क्लियरिटी से ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है, राइट। सो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मैं आपके लिए ना एंजल आंसर्स देखूँगी, यहाँ से एंजल की तरफ से गाइडेंस लूँगी। Ask your angels, trust, परफेक्ट टाइमिंग, रोमांस। जो आपकी लाइफ का सच्चा प्यार है, जो आपकी लाइफ में जो कि चाहे वो आपके ये पार्टनर हो, चाहे कोई और पर्सन हो, ठीक है, बट जो कि कहीं ना कहीं ऐसा इंसान जो कि चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे कोई और पर्सन, बट आपकी ज़िंदगी में ऐसा प्यार, ऐसा रोमांस आएगा जो कि सिर्फ आपका होगा। एंजल्स यहाँ पर ये चीज़ बोल रही हैं, ठीक है। आई फील कि आपका क्वेश्चन रहा होगा एंजल से कि मुझे मेरी लाइफ में मेरा सच्चा प्यार कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, फिर मेरी लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी। समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को मिल जाता है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, क्या मेरे साथ कभी अच्छा भी होगा, क्योंकि मैंने दूसरों के साथ बहुत अच्छा किया है। सो ये क्वेश्चंस आपके रहते होंगे एंजल से। सो एंजल्स यहाँ पर कह रही हैं कि ट्रस्ट कीजिए खुद के ऊपर भी, खुद की अच्छाइयों के ऊपर भी, और अपने परमात्मा, अपने ईश्वर के ऊपर भी। जब परफेक्ट टाइमिंग होगी तो वो प्यार, वो रोमांस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, जो कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपके ही लिए है। बट एंजल्स के हिसाब से अभी वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं आई है, एंड एंजल्स की परफेक्ट टाइमिंग तब तक नहीं आती जब तक कि एंजल्स जो सिखाना चाहती है वो सिखा नहीं देती। सो आई फील कि ये टाइम जो है आपका कुछ सीखने का है, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने का है, एंड ये जब पूरा हो जाएगा तो परफेक्ट टाइमिंग भी आपकी आएगी, जिसे हम डिवाइन टाइमिंग भी कहते हैं। एंड तब आपको ये पर्सन मिलेंगे, चाहे वो यही हो, चाहे कोई और हो, बट वो पर्सन जो कि आप ही से प्यार करेगा, लॉयल रहेगा हमेशा, और आपका साथ भी निभाएगा, जिसे हम सोलमेट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रू लव। वो आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, बट परफेक्ट टाइमिंग पे। एंड जब ये मिलेगा तो आप कहोगे कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है, बट उसके लिए कहते हैं ना कि सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है।
सो आपसे भी मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, आपका भी फल मीठा ही होगा। जो भी आपको मिलेगा परफेक्ट टाइमिंग पे, डिवाइन टाइमिंग, वो बेस्ट ही मिलेगा। ओके, सो या ईश्वर पे और खुद पे भरोसा रखो बस। परफेक्ट टाइमिंग डेफिनेटली होती है, डिवाइन टाइमिंग डेफिनेटली होती है, और ये सबकी लाइफ में आती है। जब ये होगी तब ये पर्सन भी आपकी लाइफ में होंगे, जो कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो कि सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, केयरिंग हो, एंड आपका हर हाल में साथ निभाने के लिए तैयार हो और आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। सो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएगा। ओके, सो या चिंता मत। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।